बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और जश्न के साथ इस रिपब्लिक डे को मनाता है। कल हम सबका रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है। उसके लिए मैं आप सबको दिल की अमीन तरीन गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। और खेल में जो सीट्स फ्रीज की गई थी उनको डिफ्रीज करने की एक बात जब निकली तो आप सब परेशान हो गए। 40 दिन से ऊपर का वक्त फिर हुआ, हमने समय मांगा और चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ अलग अलग मीटिंग्स हुई, क्योंकि दोनों मामले अलग अलग हैं। जब रहबरे खेल और रहबरे जंगलात को क्लब करके देखेंगे तो वो मामला कहीं भी किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचता, इसलिए हमने अलग अलग मीटिंग्स करवाई। चीफ सेक्रेटरी साहब ने एग्री किया है कि जो सीटें डिफ्रीज करने की बात है वो नहीं की जाएंगी, वो फ्रीज रहेंगी जिनके अगेंस्ट आप लगे हो। नहीं चाहिए था, परमानेंट लगाने चाहिए थे, तो ये मुसीबत ही नहीं होती, क्योंकि परमानेंट भी तो आपने ही लगना था, क्योंकि बोर्ड बने थे। और उस वक्त चीफ सेक्रेटरी साहब ने इस बात को कहा कि पॉलिसीज में अब कोई फेरबदल नहीं होगा, अर्थात जिस पॉलिसी और रिक्रूटमेंट जो नॉर्म्स बने थे उनको एज इट इज चलाया जाएगा। तो कम से कम एक डर जो आप सबके माइंड में था कि हमें निकाल दिया जाएगा, हमारी सीटें डिफ्रीज हो जाएंगी, वो हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर ए.के. मेहता साहब ने बताया है कि कोई ना कोई निर्णय वो लेंगे। और पॉलिसीज जो हैं, हालांकि उनके कंसर्न्स में एक बात बताऊं, ठीक कहा उन्होंने, ये झंझट ही नहीं रखना था, परमानेंट लगाने थे ये। और आप लोग भी उनकी बात से सहमत हुए। और आप लोगों ने, आपके जो डेलीगेशंस गए थे, इन्होंने कहा साहब उस वक्त भी हमने प्रोटेस्ट किए थे, नहीं होना चाहिए, हमारी गलती क्या है ये बताओ। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने इस बात को कहा कि आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन चलो ये जो माया जाल था उसमें आप फंस गए। फिर भी अब आप यकीन रखें कि आगे इस पॉलिसी को पूरा करते हुए इसके बाद हम इस किस्म की कोई रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे। ये बातें तो हुई, लेकिन अब दो मामले हैं, एक रहबरे खेल का, एक रहबरे जंगलात का। रहबरे खेल का मामला यह है कि चलो ठीक है, अब सीटें डिफ्रीज नहीं होंगी, फ्रीज ही रहेंगी, आप परमानेंट हो जाएंगे और आप उन सीटों में, आप जो खाली सीटें हैं वहां अगेंस्ट द अवेलेबल वैकेंट पोस्ट आपकी उस डिपार्टमेंट में एब्जॉर्वेशन हो जाएगी। लेकिन इशू ये है कि 7 साल से 5 साल कर दिया। और ये आपके साथी हैं धीरज जी, आप बताओ जरा, उस दिन मैंने यही बात बोली थी कि नहीं? हाँ सर, आपने बोली थी ये बात कि 7 से 5 कर दो, इस झंझट को खत्म करो। मैंने कहा 7 से 5 करो, इस झंझट को खत्म करो, इसके बाद कोई रहबर शहबर नहीं लगा। वो बोले क्यों? मैंने कहा बाप रे बाप, लगाते आप हो, मुसीबत उठे सानू। मैं क्या आख लगे तुम्हारी सरकार में, साड़ी सरकार ने अगे भी पक्के लाने ने, ये तो परमानेंट करने चक्के करने। तो इसलिए अब हम वो बात रख रहे हैं। और रही बात रहबरे जंगलात की, तो रहबरे जंगलात दे 5 साल तो पूरे हो गए, ये आखा दिन 5 करो, उनके 5 हो गए, इनके 5 हो गए हैं, लेकिन मसला वहां बड़ा अटका हुआ है। बहुत अच्छे सरदार जी हैं। बोलने वाला था कुछ, नहीं कहा जंगल में आग नहीं लगेगी, हमें भी परमानेंट कर दो, बीमार कोई नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात है।